हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज आपकी हिंदी की क्लास 5th का चैप्टर नंबर 4 शुरू करते हैं। आपके चैप्टर का नाम है बच्चों महान बचपन। हमारा सभी का एक बचपन होता है और बचपन में मतलब कोई अपने बचपन को कैसे जीता है और कोई अपने बचपन को कैसे जीता है। तो ये जो हमारे पाठ का नाम है महान बचपन, तो बचपन ही सबसे महान होता है। चलिए आज हम अपने पाठ को पढ़ लेते हैं और बहुत अच्छा ये पाठ है, एकदम बहुत प्यारा सा। शुरू करते हैं बिना देरी करे। प्रस्तुत पाठ में गोपाल कृष्ण गोखले और महात्मा गांधी के बचपन के प्रेरणास्पद प्रसंग दिए गए हैं, जिनसे प्रेरणा ग्रहण कर मनुष्य सच्चे अर्थों में मानव बन सकता है। ऐसी प्रेरणा दी गई है कि जिनकी प्रेरणा से मनुष्य एक सच्चे अर्थ में मनुष्य बन सकता है, ठीक है, मानव बन सकता है और अपने जीवन को सार्थक बना सकता है, अपने जीवन को भी सार्थक बना सकता है। पूत के पांव पालने में दिखाई दे जाते हैं, अर्थात होनहार वीरवान के होते चिकने पात। तो आप ये समझ पा रहे हैं, होनहार वीरवान के हो चिकने पात। महापुरुषों के बचपन की कुछ अनोखी घटनाएं सबके लिए प्रेरणा स्वरूप बन जाती हैं। तो आप समझ रहे हैं कि जो बचपन की कुछ अनोखी घटनाएं होती हैं वो सबके लिए प्रेरणा का स्वरूप बन जाती हैं। इन घटनाओं से बहुत कुछ सीखा जा सकता है तथा बालकों में इसी प्रकार के संस्कार विकसित किए जा सकते हैं। एक बार गणित के अध्यापक ने अपनी कक्षा में श्याम पट्ट पर एक प्रश्न लिखा और बच्चों से उसे हल करने को कहा। सभी बालक गुरुजी की आज्ञा का पालन करते हुए इन प्रश्नों को हल करने में जुट गए। थोड़ी देर बाद गुरुजी विद्यार्थी की उत्तर पुस्तिकाओं को देखना शुरू किया। सभी बालकों के उत्तर गलत थे। तभी उनकी दृष्टि कोने में बैठे छोटे से बालक की उत्तर पुस्तिका पर पड़ी। उत्तर पुस्तिका को देखकर उनकी आंखों में चमक आ गई। गुरुजी प्रसन्न होकर बोले, शाबाश गोपाल, तुम्हारा उत्तर बिल्कुल सही है। उन्होंने गोपाल की पीठ थपथपाई। बालक गोपाल की पूरी कक्षा में धाक जम गई। गुरुजी ने बालकों को गणित के कुछ प्रश्न घर से हल करने लाने के लिए दिए, यानी घर के लिए कुछ प्रश्न दे दिए कि इन्हें हल करके लाना। गोपाल ने घर आकर उन प्रश्नों को हल करना शुरू किया। उसने सभी प्रश्न हल कर लिए, किंतु एक प्रश्न बहुत कठिन था। गोपाल ने एड़ी चोटी का जोर लगाया, परंतु हल नहीं हुआ। हार कर बालक ने अपने बड़े भाई की सहायता से प्रश्न हल कर लिया। अगले दिन अध्यापक जी ने सब विद्यार्थियों की अभ्यास पुस्तिका एकत्रित की। पूरी कक्षा में गोपाल ही ऐसा विद्यार्थी था जिसके सारे उत्तर सही थे। गोपाल, इधर आओ, गुरुजी ने कहा। मुझे प्रसन्नता है कि तुम्हारे सारे उत्तर सही हैं। लो, मैं तुम्हें एक कलम पुरस्कार में देता हूँ। गोपाल ने पुरस्कार का नाम सुना तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। गुरुजी को इस पर बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, बेटा, इसमें रोने की क्या बात है? मैं तो तुम्हें पुरस्कार दे रहा हूँ। क्षमा करें गुरुजी, बालक ने हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्र भाव से कहा। मैं पुरस्कार का अधिकारी नहीं हूँ। पर क्यों? गुरुजी ने विस्मित होकर, मतलब कि उन्होंने एकदम परेशान सा होकर पूछा कि ऐसा क्यों? तो तुम्हारे तो सारे उत्तर सही हैं। गुरुजी, आप समझ रहे होंगे कि ये सभी प्रश्न मैंने स्वयं हल किए हैं, पर यह सत्य नहीं है। एक प्रश्न मेरी समझ में नहीं आ रहा था, मैंने उसे अपने बड़े भाई की सहायता से हल किया। अब आप ही निर्णय कीजिए कि मुझे पुरस्कार मिलना चाहिए अथवा दंड। बालक की सत्यवादिता एवं निर्भीकता को देखकर गुरुजी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक छोटा सा बालक इतनी निर्भीकता से पूर्ण सत्य बोलने का साहस कर सकता है। वे बोले, बेटा, पहले मैं तुम्हें यह कलम सभी सवालों को सही हल करने के लिए दे रहा था, पर अब मैं इसे तुम्हारी ईमानदारी के लिए देता हूँ। बालक ने गुरुजी से पुरस्कार प्राप्त किया। यह बालक बड़ा होकर गोपाल कृष्ण गोखले के नाम से प्रसिद्ध हुआ। गोपाल कृष्ण गोखले बड़े देशभक्त थे। महात्मा गांधी गोखले ही को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। वर्षों पहले की घटना है। हमारे देश के गुजरात राज्य में राजकोट नामक स्थान है, वहीं पर एक प्राइमरी पाठशाला में एक दिन विद्यार्थी के निरीक्षक महोदय पाठशाला का निरीक्षण करने आए। निरीक्षक महोदय ने बच्चों की योग्यता को जानने के लिए एक कक्षा में विद्यार्थियों को 5 शब्द लिखवाए। एक छोटे तथा दुर्लभ से बालक ने उनमें से एक शब्द गलत लिख दिया। कक्षा अध्यापक ने जब वह देखा तो उन्होंने
निरीक्षक महोदय से नजरें बचाकर उस बालक को अगले बालक की स्लेट से उस शब्द को देखकर नकल करते शब्द को ठीक से लिखने का संकेत दिया। बालक अपनी कक्षा अध्यापक के संकेत को समझ गया कि वे उसे आगे के लड़के की स्लेट दिखाकर नकल का संकेत कर रहे हैं, परंतु उस छोटे से बालक के मन में आया, यदि मैं इस लड़के की स्लेट से देखकर अपना शब्द ठीक करूंगा तो यह बेईमानी होगी और यह अच्छी बात नहीं है होगी और यह बात अच्छी नहीं होगी कि मैं बेईमानी से लिखूं। फिर अध्यापक जी ऐसा अनुचित बात करने को कहेंगे ही क्यों, इसलिए बालक ने अगले बालक की स्लेट पर लिखे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया। निरीक्षक महोदय के चले जाने पर अध्यापक जी ने बालक को बहुत डांटा और कहा, तू मूर्ख है, मैंने तुझे संकेत किया था कि अगले लड़के की स्लेट पर लिखे शब्दों को देखकर अपना गलत शब्द सही कर ले, पर लगता है तेरी अकल पर पत्थर पड़ गए थे। बालक यह नहीं समझ पाया कि अध्यापक जी उसकी गलती न होने पर भी क्यों डांट रहे हैं। इस घटना के बावजूद भी बालक के मन में अपने अध्यापक के प्रति सम्मान में कोई कमी नहीं आई। यह बालक था मोहनदास करमचंद गांधी, जिसने हमें ही नहीं संपूर्ण विश्व को सत्य और अहिंसा का संदेश दिया तथा हमारे देश को आज़ादी दिलवाई, जिन्हें भारत का राष्ट्रपिता कहा जाता है। तो बच्चों, आपने गोखले और महात्मा गांधी जी के बचपन की कुछ यादें पढ़ी और मुझे तो बहुत अच्छी लगी। मैं आशा करती हूँ आप सभी को ये पार्ट बहुत अच्छा लगा होगा और ये जो उनकी बायोग्राफी थी, उनके जन्म से लेकर जो बचपन की यादें थी, वो आज ताज़ा हो गई। चलिए इसी के साथ पार्ट खत्म करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।